Assalamu alaikum to all of you, my dear friends. Today I am discussing about the most important topic according to the board view और entrance wise भी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत important topic है. That is acidity of phenols. Acidity of phenols. हम अगर हम बात करेंगे acidity of phenols की तो ये बहुत important है. सबसे पहले हम देखेंगे एसिड क्या होता है. एसिड वही होता है, एसिड हम उसको कहते हैं जो H पॉजिटिव दे. क्या दे? जो H पॉजिटिव दे. H पॉजिटिव डोनेट करे उसको हम एसिड कहते हैं. तो एसिडिटी हम इसको एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो H पॉजिटिव बहुत ही जल्दी दे. क्या दे? जो H पॉजिटिव बहुत ही जल्दी दे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो उसकी एसिडिटी यकीनन बहुत ही ज्यादा होगी. तो एसिडिटी उसकी ही ज्यादा होगी जो H पॉजिटिव बहुत ही जल्दी दे और जो वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो हम इसकी बात करेंगे. फिनॉल्स में रिलेटिव एसिडिटी हम देखेंगे. फिनॉल्स में कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. सॉरी, कौन कम एसिडिक है और कौन ज्यादा एसिडिक है. तो हम पहले बात करेंगे जो ये फिनॉल है. आपको मालूम होना चाहिए ये फिनॉल क्या होता है. अगर हम फिनॉल की हम देखिए ऐसे हम लिखते हैं ए आर और OH. ये AR क्या है? ये एरोमेटिक है. तो इसको जरूर यकीनन इसके साथ एरोमेटिक रिंग है और उसके बाद OH जो कि अल्कोहलिक ग्रुप है. अल्कोहल को भी हम ऐसे देख सकते हैं. मिसाल हम देखते हैं ROH. ये तो जनरल फॉर्मूला है किसकी? अल्कोहल की. ROH और अल्कोहल में इतना ही फर्क. फंक्शनल ग्रुप सेम है. फंक्शनल ग्रुप सेम है. OH इसमें भी है और OH इसमें भी है. लेकिन यहाँ देखो, यहाँ एरोमेटिक है और यहाँ एलाइलिक है. तो हम देखेंगे, तो हम इसकी पहले हम इनकी बात करेंगे. अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल एसिडिक है. तो उसके बाद हम जाएंगे फिनॉल्स में. अंदर बात करेंगे हम फिनॉल्स में. पहले हम देखेंगे अल्कोहल ये आता है. मैं आपको यही से बताऊंगा. व्हाइल अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल और व्हाइल फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. एक ही बात है. तो हम देखेंगे ये एसिडिक क्यों है. फिनॉल अल्कोहल से एसिडिक क्यों है. अगर हम देखेंगे फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे ArOH. ये क्या है? ये तो फिनॉल है. ओ जो अल्कोहल है हम लिखते हैं इसको ROH. तो देखो मैंने क्या बताया, पहले ही डेफिनेशन बताई. इसको भी हम जब भी आप एसिडिटी की बात करेंगे तो आप H पॉजिटिव निकालिए. H पॉजिटिव हमने निकाला इसमें भी और H पॉजिटिव इसमें भी निकाला. H पॉजिटिव इसमें भी निकाला. वही तो एसिड है. अगर हम एसिडिटी की बात करेंगे तो हमें पहले H पॉजिटिव ही निकालना है. तो हम देखेंगे अगर हम ROH ये क्या है? अल्कोहल. इसको में भी हमने H पॉजिटिव निकाला और फिनॉल में भी H पॉजिटिव निकाला. तो रहा क्या यहाँ पर? अगर हम इसकी बात करेंगे तो रहा यहाँ पर हमें अपना O नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव गया तो रहा क्या? O नेगेटिव. और यहाँ क्या रहा? RO नेगेटिव. अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. 11th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, व्हाटएवर जो है आपने पढ़ा होगा. मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह. तो अगर हम देखें फिनॉल का हम स्ट्रक्चर पहले आपको बताएंगे, किसी को मालूम ना मत हो. ये देखो, ये तो बेंजीन है. एरोमेटिक रिंग है हमारी. क्या है? एरोमेटिक रिंग. और उसके साथ जुड़ा है OH. तो ये क्या है? आपका फिनॉल. तो आपका फिनॉल है. आपको समझ आना चाहिए कुछ ना कुछ. अगर जब भी हम इसको H पॉजिटिव निकाले, H पॉजिटिव निकला तो रहा क्या? O नेगेटिव. जब भी हम इसको, जब यहाँ O नेगेटिव रहा, यहाँ भी O नेगेटिव रहा. यहाँ हमारे साथ बेंजीन और उसके बाद O नेगेटिव. जब ये रहा तो हम इसमें देखेंगे ये क्या बन गया? इसको कंजुगेट बेस. ये क्या? इसकी कंजुगेट बेस. जिसकी कंजुगेट बेस स्टेबल हो वही ज्यादा एसिडिक है. तो देखो किसकी कंजुगेट बेस ज्यादा स्ट्रांग है. अगर हम देखेंगे तो 11th में आपने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा. तो फिनॉल जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल होता है देन अल्कोहल से. अब देखो यहाँ हमने रहा O नेगेटिव. H पॉजिटिव हमने निकाला क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करेगा, एसिड है. तो ये रहा क्या? हमें वहां पर फिनॉक्साइड आयन. इसको क्या कहते हैं हम? फिनॉक्साइड आयन. तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करता है. किसकी वजह से? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से. किसकी वजह से? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से. ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? आपने पढ़ा होगा. अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बताएंगे इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे. अगर हम देखिए ये O नेगेटिव यहाँ है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, डबल बॉन्ड बनाता है. और जो ये यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज.
क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ जाता है, ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो ओ डबल बॉन्ड, यहाँ देखो ऐसे बनेगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ नेगेटिव चार्ज अटेन करता है, यहाँ ये हुआ इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो डीलोकलाइज होता है चार्ज, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ तो क्या उसके पास स्टेबिलिटी आई, क्या आई, स्टेबिलिटी। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ देखो ओ डबल बॉन्ड, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड ऐसे बनाएगा और ये उठकर यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड उठकर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये बनाएगा डबल बॉन्ड। ये तीसरा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब एक और, ये उठकर यहाँ आ जाएगा और ये उठकर यहाँ आ जाएगा, क्या है, यहाँ आ जाएगा। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है ये, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। तो ये जब यहाँ से आए तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये यहाँ, और ये यहाँ। जब ये बना, अब देखो, आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में 2-3 पोजीशन होता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये हुआ ऑर्थो, ये हुआ मेटा, और ये हुआ पैरा। 2 ऑर्थो, 2 मेटा, 2 पैरा। तो कितनी पोजीशन होती है, 3 पोजीशन, 3 पोजीशन होती है। तो आप देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, पहले में देखिए तो ऑर्थो पे आ रहा है, दूसरे में देखिए तो पैरा पे आ रहा है, यहाँ भी ऑर्थो पे आ रहा है। तो देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप आएगा किस पे, फिनॉक्साइड आयन पे, यहाँ आप देखो मैकेनिज्म कुछ बता रहा हमें, जो ये इंपॉर्टेंट है किसमें, रामन-टाइम रिएक्शन में। उसमें यही होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप आता है तो वो अटैक कहाँ करता है, या तो वो ऑर्थो पे करता है और या तो वो पैरा पे करता है। मोस्ट प्रोबेबली वो ऑर्थो पे क्या करता है, ऑर्थो पे करता है। क्यों, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वहां एक इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कैसे, मैं आपको बताऊंगा। अगर हम रायमन-टाइम की रिएक्शन की बात करेंगे, हमें यहाँ पढ़नी है आगे रायमन-टाइम रिएक्शन में अगर हम बात करें इसकी, तो वहां हम बनाते हैं क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी, इसका आईयूपीएक नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड हम बनाते हैं। अब देखो वहां क्या होता है, वहां ऐसे होता है, ओ ये तो अपना फिनॉल है, 2 हाइड्रोक्सी ऐसे है, और ये होता है ऐसे अपनी बेंजीन रिंग भी होती है साथ में। तो यहाँ आता है C डबल बॉन्ड OH, ये होता है हमें अपना एल्डिहाइड वाला ग्रुप। जब भी ये करता है ये रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, ये आता है, इसको कहाँ पोजीशन है मैंने आपको बताया, कहाँ पोजीशन, कहाँ ये अटैक कर सकता है, या तो वो ऑर्थो पे करता है या तो मेटा पे, क्योंकि यहाँ तो वो ऑर्थो पे करता है या तो पैरा पे, क्योंकि मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्योंकि आप देखो पहले वाले में देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले में देखो तो ऑर्थो पे है, तीसरे वाले में देखो तो पैरा पे है, चौथे वाले में देखो तो फिर ऑर्थो पे आ रहा है। लेकिन मेटा वाली पोजीशन जो ये वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है वो कहाँ अटैक कर सकते हैं, वो तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ, ऑर्थो या पैरा। मैंने बताया मोस्ट प्रोबेबली वो ऑर्थो पे करते हैं अटैक। क्यों, but why they attack on your ortho? Because intramolecule, intra means within the molecule, not between the molecule, but within the molecule hydrogen bonding occurs। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर रायमन-टाइम रिएक्शन में हमें ये प्रोडक्ट मिलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड, या हम इसको कॉमन नेम से बोल देंगे सैलिसिलिक एसिड। तो आप देखो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये कैसे बना, ये आपको मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा रायमन-टाइम रिएक्शन की। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है। ये इसका H है और इसका ऑक्सीजन का ये वाला, तो ये इसको बॉन्ड, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह जो है वो स्टेबिलिटी, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो मोस्ट प्रॉब्लम हमें कौन सा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड। तो आपको मालूम हो, तो आपको कैसे, ये हमने किसकी बात की, फिनॉक्साइड आयन की। अगर हम अब अल्कोहल जो है, अल्कोहल मिसाल हम देखेंगे C2H5OH इथेनॉल,
ये भी एक ये इथेनॉल है, कॉमन अल्कोहल। तो हम इसके बाद अगर हम इसको H निकालेंगे तो ये देखो C2H5O नेगेटिव। तो आप देखो ये वाला कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। जब हमें जो है हमें स्टेबिलिटी, ये सारा मामला जो है इनका इलेक्ट्रॉन्स का होता है, बस बाकी कुछ नहीं है। आप देखो ये इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप इसको ऑक्सीजन को और डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा, इसकी वजह से इसके बेचारे को और एक कर्जा है, या और कर्जा चढ़ाएगा और तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज। इसकी वजह से फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक देन है किसके? अल्कोहल्स के। आपको समझ में आया होगा व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक। क्या? व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, जो कि रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस होती है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आप देखो पिछले